अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि डिफरेंट लोकेशन से वीडियो शूट करूं, तो इसीलिए आज मैं निकल गया हूं अपने खेत की तरफ। और आपको जो पीछे में धान की खेती नज़र आ रही है, ये हमारी ही धान की खेती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो कुछ काला सच बताने वाला हूं, उसके बारे में इससे पहले किसी वीडियो में नहीं बताया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर मैं इस वीडियो में सच बोल रहा हूं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी भाई ने पूछा है कि असलम भाई, कतर में स्पॉन्सरशिप चेंज करने की फ़ीस कितनी आती है? तो दोस्तों, कतर में स्पॉन्सरशिप चेंज करने की फ़ीस 2140 रियाल है। ये सरकारी फ़ीस है, जबकि इससे पहले आप लोगों को एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। एग्रीमेंट अटेस्टेड करने की फ़ीस 60 रियाल है, तो ये मिला करके 2200 रियाल हो गया। तो दोस्तों, ये 2200 रियाल हुआ, जो कि नई कंपनी वाले को कतर के रूल के हिसाब से पे करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा करके ये फ़ीस लेबर को ही देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, रूल के हिसाब से ये फ़ीस, जितनी भी सारी फ़ीस आती है, ये फ़ीस नई कंपनी को देना पड़ता है। लेकिन कंपनी वाले ये फ़ीस जो है लेबर से ही लेते हैं। पहले ही बोल देते हैं कि ये फ़ीस आपको ही पे करना पड़ेगा। अगर तुम पे करोगे तो ठीक है, अगर नहीं पे करोगे तो आप दूसरी कंपनी देख सकते हो। तो दोस्तों, ये बात हो गई जब आप किसी कंपनी में उसी के अंडर में रहकर काम करना चाहते हैं, कंपनी के अंदर में ही आप काम करना चाहते हैं, तो 2140 रियाल फ़ीस लगती है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं फ्री वीज़ा में रहकर काम करूंगा, मतलब कि आपकी कंपनी में रहूंगा, आपकी स्पॉन्सरशिप में रहूंगा, लेकिन जो मेरा काम होगा वो बाहर का काम होगा, मैं खुद काम पकड़ूंगा और मैं खुद से काम करूंगा, तो दोस्तों इसकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती है। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। तो दोस्तों, फ्री वीज़ा वालों की जो फ़ीस होती है कंपनी चेंज करने की, तो 2140 रियाल जो फ़ीस है सरकारी फ़ीस है। लेकिन उसके बाद ये लोग जो है नई कंपनी वाले मंदूब के फ़ीस बोल करके 400-500 रियाल ये लोग अलग से ले लेते हैं। तो कुल मिला करके आपको 2500 रियाल देना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो इकामा की फ़ीस अलग से देना पड़ता है 1220 रियाल। किसी किसी कंपनी वाले जो है 1300 रियाल, 1400 रियाल, 1500 रियाल भी लेते हैं। तो दोस्तों, आप जोड़ते जाएं। पहले मैंने 2500 रियाल बताया, उसके बाद 1200 लेकर के 1500 रियाल तक बताया। उसके बाद दोस्तों, आपके जो अकाउंट में महीना महीना सैलरी ट्रांसफ़र होती है, तो वो पैसा आपसे एडवांस में लिया जाता है। वही पैसा हर महीना आपके अकाउंट में दिया जाता है और वही पैसा निकाल करके फिर उसी को दूसरे महीना में दिया जाता है। तो इस तरह हर महीना में सैलरी की रोलिंग होती है। ये पैसा आप ही को पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये काम टोटली इलीगल है, जो कि कतर हुकूमत इसके बारे में अलाउ नहीं करती है। उसके बाद दोस्तों, आपसे कफ़ील का फ़ायदा बोल करके 2000 रियाल लिया जाता है। तो एक मरतबा दोस्तों आप फिर से जोड़ लें, 2500 रियाल इकामा चेंज करने की, उसके बाद 1220 रियाल इकामा लगाने की, 1500 रियाल या 1200 रियाल सैलरी ट्रांसफ़र करने की, और 2000 रियाल कफ़ील का जो फ़ायदा होता है साल भर का, उसका नाम से लिया जाता है। तो आप टोटल जोड़ सकते हैं दोस्तों, 7000 से लेकर के आपको 8000 रियाल के बीच में आता है। तो दोस्तों, यही काला सच है कि जब आप कंपनी चेंज करते हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ता है। ये उन लोगों को देना पड़ता है जो बाहर में काम करते हैं, जो फ्री वीज़ा के नाम से काम करते हैं। तो दोस्तों, यही था काला सच। इस तरह का केस मैं बहुत देख चुका हूँ और मेरे ख्याल से जो लोग बाहर में काम करते हैं इस बात को अच्छे से जानते होंगे। अगर आप भी बाहर में काम करना चाहते हैं तो 7000 से लेकर के 8000 रियाल अपने पॉकेट में रखिए। उसके बाद किसी भी कंपनी से बात करके आप बाहर में रह करके काम कर सकते हैं। बस आपको उसकी कंपनी के जो है स्पॉन्सरशिप में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और जिन लोगों को इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं था उन लोगों को भी मालूम हो गया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग कहेंगे तो इस तरह का जो लेबर का जो और भी प्रॉब्लम है उसके बारे में और भी बात करूंगा। आखिर में आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और इसके बारे में कोई एक्शन लिया जा सके।